हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में और सिल्वर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और यहाँ पे वीडियो देखने के बाद में आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि ये जो वीडियो आपको मैं बना के बता रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर उसके बाद में चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि क्या आपको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए गोल्ड, या फिर अभी आपको गोल्ड के अंदर 80,000 तक का प्लान डाउन साइड में आता हुआ नजर आएगा। वो चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। जो भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं, क्या क्या यहाँ पे ग्लोबली चल रहा है यहाँ पे, और किस तरह से यहाँ पे उन चीज़ों को समझते हुए गोल्ड के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे फेडरल रिजर्व की, यानी कि हमारा जो यूएस फेड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो ब्याज दर है, जो यूएस फेड के जो यहाँ पे ब्याज दरों के अंदर कोई भी कटौती नहीं की गई है। तो वहाँ पे इसलिए यहाँ पे गोल्ड के अंदर अभी आपको स्थिरता आपको देखने को मिली हुई है। यानी कि गोल्ड के अंदर आपको यहाँ पे एक स्थिरता मूवमेंट आपको नजर आ रही है। इसलिए यहाँ पे आपको सिल्वर में और गोल्ड में कोई मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे सैटरडे को क्या होने वाला है, चाइना और अमेरिका के बीच में बातचीत होने वाली है टैरिफ को लेकर के, जिसमें यहाँ पे 3 दिन तक ये यहाँ पे 3 से 4 दिन तक यहाँ पे ये बातचीत होने वाली है टैरिफ को लेकर के। और यहाँ पे अनुमान जो लगाया जा रहा है, यानी कि एक्सपर्ट का जो अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे, कि टैरिफ को लेते हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ एक समझौते हो सकते हैं। यानी कि कुछ एक हो सकता है कि चाइना भी यहाँ पे कुछ एक टैरिफ के जो इम्पैक्ट है उनको कम करे, और हो सकता है कि यहाँ पे अमेरिका भी कुछ एक प्लान्स को अपने यहाँ पे टैरिफ को चलते हुए कम कर सकता है। तो यहाँ पे गोल्ड के अंदर उसका भी यहाँ पे बहुत फर्क पड़ सकता है कि गोल्ड के यहाँ पे अगर टैरिफ में कटौती होती है, या फिर कि यहाँ पे आपको गोल्ड में फिर आपको गिरावट का भी और भी सामना करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट क्या गाइस यहाँ पे, क्योंकि तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, और इस पॉइंट को भी जानना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, चीन का एक पैकेज है, चीन एक यहाँ पे पैकेज लेकर के आ रहा है, और उस पैकेज का भी यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड संबंधित जो पैकेजेस है, यानी कि यहाँ पे कुछ एक व्यापार में वो काफ़ी ज़्यादा छूट दे रहा है टैक्स से रिलेटेड, तो हो सकता है कि उसका भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और तीसरा यहाँ पे, चौथा आपको मैं पॉइंट क्या बताने वाला हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते क्या है, मिडिल ईस्ट यात्रा, क्योंकि ट्रम्प करने वाले मिडिल ईस्ट यात्रा, उसमें क्या होगा, वहाँ पे बहुत सी जो कंट्रियाँ हैं वहाँ पे उनको कुछ एक तोहफे होंगे। यानी कि एक वहाँ पे जो टैरिफ का जो लेकर के जो मुद्दा बना हुआ है उस पे भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक चांस है। एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ एक यहाँ पे एक ट्रम्प कुछ एक ऐलान कर सकते हैं। और यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है, भारत और पाकिस्तान का, यानी कि यहाँ पे भारत पाकिस्तान का जो यहाँ पे विवाद चला हुआ है, यहाँ पे युद्ध चला हुआ है, उसका भी यहाँ पे तनाव के चलते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के, तो उसका भी यहाँ पे कुछ एक इम्पैक्ट है जो पड़ सकता है गोल्ड के और सिल्वर के व्यापार के ऊपर। अब समझते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे हमें सिल्वर में क्या करना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस, ये है यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट। तो गाइस, ये है यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट, और 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। देखिए, अगर आप चार्ट को देखते हैं तो मैं कुछ एक आपको लेवल्स हैं, लेवल्स बताऊंगा। और अभी यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे सिल्वर में कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे अभी एक ट्रेड लाइन के ऊपर अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और ऊपर में जो एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, बहुत ही बड़ा जो रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है यहाँ पे क्या बन चुका है रेजिस्टेंस लेवल गाइस, यहाँ पे बन चुका है 96,900, 96,900। ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। और ऊपर में बिग रेजिस्टेंस लेवल के 98,800 के आसपास, 98,800, ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी मूविंग एवरेजेस है वो एक यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैरेलल एक यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। अभी क्या यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज क्या है, एक फ्लैट जोन में यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्थिरता मुझे यहाँ पे नजर आ रही है सिल्वर के अंदर, कि अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे अभी जो ट्रम्प, यानी कि यहाँ पे अमेरिका और चाइना के जो बीच में जो बातचीत का जो मुद्दा है, इसको लेकर के, और यहाँ पे कुछ एक फेड की जो फॉर्मिंग मीटिंग है, वो आज यहाँ पे जो फॉर्मिंग मीटिंग है उसको लेकर के यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे व्यापार में भी ठंडक मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, कि यहाँ पे कुछ एक मूवमेंट इसलिए नहीं है, फ्लैट यहाँ पे इसलिए ट्रेड कर रहा है
क्योंकि जब तक यहाँ पे कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं होगा, जब तक यहाँ पे अप साइड में कुछ या डाउन साइड में आपको कोई भी मूवमेंट आपको नजर नहीं आने वाली है। लेकिन फिलहाल में अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, अगर यहाँ पे इस लेवल को निकालता है 96,900 के ऊपर, तो फिर आपको अप साइड में 98,900 तक के टारगेट दिखा सकता है। वहीं मैं डाउन साइड की बात कर लूँ, अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग, तो मुझे लग रहा है कि अगर 96,000 से नीचे निकलता है तो फिर नीचे में सपोर्ट लेवल क्या बनेगा, यानी कि नीचे में 94,700, 94,700। देन उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या है, 93,300। गाइस अगर यहाँ पे 93,300 एंड 200 अगर इस सपोर्ट लेवल के नीचे यहाँ से फिसलता है तो फिर आपको डाउन साइड में काफी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपको सिल्वर में काफी बड़ा मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिल सकता है। क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक टाइम बाद है ना, यहाँ पे आपको डाउन साइड में है ना, फिर आपको सिल्वर में 86,000 तक के आने वाले अपकमिंग दिनों के अंदर, मंथ के अंदर, फिर आपको यहाँ पे 86,000 तक का भी प्लान करने को मिल सकता है। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस गिरावट के बाद में, इस लेवल की गिरावट के बाद में फिर यहाँ पर आपको ये पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से फिर टारगेट आपको डाउन साइड में नजर आए। तो यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर ये प्लान था। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे गोल्ड के बारे में फटाफट से। गोल्ड में क्या बना हुआ है, देखिए अगर गोल्ड की यहाँ पे बात की जाए तो गोल्ड एक यहाँ पे एक रिजेक्शंस बना रहा है, रिजेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और उसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी यहाँ पर मुझे गोल्ड में थोड़ा सा एक यहाँ पे बाइंग की तरफ मैं इसलिए यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है, यानी कि यहाँ पे 20 जो मूविंग एवरेज है अभी तक उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी हमारा जो फ्लैट हो चुका है 15 मूविंग एवरेज, यानी कि यहाँ पे एक स्थिरता यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा फ्लैट जोन में जहाँ पे 15 मूविंग एवरेज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक इंटरेस्ट है, थोड़ा सा भी घटा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक गोल्ड एक करेक्शन कर सकता है डाउन साइड में। और क्योंकि ऊपर में से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेड लाइन का रिजेक्शंस बार बार दे रहा है। और अगर मैं ट्रेड लाइन का एक रिजेक्शंस पॉइंट हटा दूं यहाँ से, अगर ट्रेड लाइन का रिजेक्शंस पॉइंट हटा दूं तो ऊपर में जो मुझे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है 97,300 एंड 97,500, 97,500, इस रेजिस्टेंस का मुझे यहाँ पे एक रुकावट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अगर इसके रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है गोल्ड तो फिर आपको ऊपर में 99,300 एंड 200 तक के टारगेट आपको पॉसिबिलिटी से फिर आपको नजर आएंगे। लेकिन अभी आपको डाउन साइड में तभी जाना है यहाँ पे जब यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हो, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम की जो ट्रेड लाइन है 4 आवर्स की, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हो। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्शंस बना रहा है बार बार, और रिजेक्शंस बनाने के साथ साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो रिजेक्शंस यहाँ पे बन रहे हैं, अगर यहाँ पे इन रिजेक्शंस के नीचे, अगर इन रिजेक्शंस के नीचे यहाँ से निकलता है, इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलता है, तभी आपको यहाँ पे गिरावट का एक माहौल बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे मान के चलें तो अगर मैं एक छोटा सा एक आपको सपोर्ट बता के चलता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या है, यहाँ पे 95,400, यानी कि 9540। अगर इस सपोर्ट के नीचे निकलता है देन आपको फिर एक यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट मिलेगा 94,800 के आसपास, यानी कि अगर 95,400 से नीचे निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे 94,600 एंड 500 तक के टारगेट। और अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर आपको 92,000 तक का प्राइस आपको गोल्ड के अंदर गिरता हुआ नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ट के व्यू की बात करूं तो मुझे जो यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा भी यहाँ पे कंसोलिडेट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो यहाँ पे इफेक्ट है, यानी कि जो यहाँ पे न्यूज का जो इम्पैक्ट है, उसका यहाँ पे असर तभी पड़ेगा जब यहाँ पे जो मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए थे जब वो क्लियर होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न के अंदर भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अपसाइड में रिजेक्शंस है, डाउन साइड से सपोर्ट ले रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर अपसाइड में है। लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद में ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, देन उसके ट्रेड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में, क्योंकि अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो फिर नीचे में काफी बड़ी गिरावट का सामना भी करना पड़ सकता है आपको, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी है यहाँ पे वीडियो के अंदर। तो चलिएगा इसी साथ में वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।